हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लेसन नंबर 2 एसपी का लेसन नंबर 2 सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपयोगी सेवा तथा स्थानिक संस्थाओं के साथ पत्र व्यवहार का अभ्यास करेंगे। व्यापारी संस्थाओं को सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपयोगी सेवा तथा स्थानिक संस्थाओं के साथ पत्र व्यवहार करने की आवश्यकता बार बार पड़ती है। इस प्रकार के पत्र व्यवहार हेतु संबंधी विभाग के पदों के अनुसार कार्य प्रणाली अनुसार खाता अनुसार पत्र में संबोधन व लिखावट का आलेखन करना होता है। आप सभी जानते हो कि हम सभी लोग सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं के साथ बार बार जुड़े रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। जैसे कि हमें टेलीफोन की आवश्यकता भी पड़ती है, धंधे में पार्सल आता है जाता है, ये सारी सेवाएं कौन सी होती है? सरकारी विभागों की सेवाएं होती हैं, बराबर। और सार्वजनिक सेवाएं कौन सी होती है कि जल प्रदान, फिर गटर की सुविधा करना, फिर सड़क की सुविधा, ये सारी सार्वजनिक उपयोगी सेवाएं होती हैं। तो इसमें किसी भी तरह की दिक्कत, शिकायत या कुछ भी कार्य की हमें जानकारी चाहिए या हमें नई सुविधा प्राप्त करनी हो तो उनके साथ पत्र व्यवहार हमें करना ही पड़ता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3 प्रकार के पत्र व्यवहार का अभ्यास करेंगे। पहला है सरकारी विभाग से संबंधी पत्र व्यवहार, सेकेंड है सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं संबंधी पत्र व्यवहार और तीसरा है सार्वजनिक संस्थाओं के साथ हुए पत्र व्यवहार। सबसे पहले हम सरकारी विभागों के साथ पत्र व्यवहार। आप सभी जानते हो कि सरकारी विभाग कौन कौन से होते हैं, जैसे डाक तार विभाग, टेलीफोन विभाग, रेलवे पार्सल विभाग, कस्टमर व आयात निर्यात विभाग, बिक्री कर व आयकर विभाग। इन सभी के साथ हमें कभी ना कभी पत्र व्यवहार करने की आवश्यकता होती है। तो हमें पत्र व्यवहार किस तरह से करना चाहिए उसके कुछ पत्र हम देख लेते हैं। जैसे पहला है सरकारी विभाग का पहला पत्र व्यवहार का उदाहरण है डाक तार विभाग में, बराबर। तो इसका टॉपिक आप देख सकते हो कि क्या लिखा है। देखो यहाँ पे दिया है, संस्था के पते पर पोस्ट पार्सल का सही समय पर वितरण न होने पर शिकायती पत्र पोस्ट पार्सल विभाग को लिखना, बराबर। मतलब आपके दुकान में हर समय पर पार्सल आता था, लेकिन कुछ समय से आपको समय पर पार्सल नहीं मिल रहा है, तो आप पोस्ट विभाग में या डाक तार विभाग में शिकायत पत्र लिख रहे हो। तो पत्र लिखने का तरीका वही है, मैंने आपको बताया था। लेफ़्ट साइड में आपका मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस हो तो वो लिखो। सबसे मिडल में सबसे ऊपर आपको ये आपकी दुकान का नाम, जहाँ पे पोस्ट पार्सल नहीं आ रहा है, वो लिखना है। फिर लेफ्ट हैंड साइड पे आपको लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे लिखना है आपके दुकान का एड्रेस, डेट जिस तारीख को लिख रहे हो वो। फिर लेफ्ट हैंड साइड पे पोस्ट मास्टर, जहाँ पे पोस्ट ऑफिस है उसका एड्रेस और कौन से शहर में या राज्य में है वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको विषय लिखना है। विषय क्या है तो आप लिखोगे पोस्ट पार्सल का सही समय पर वितरण न होने पर शिकायत पत्र, ठीक है। श्रीमान लिखना है। फिर आपको इससे पहले तो ये बताना है कि आपके विभाग की सुविधा हमें वर्षों से उपलब्ध हो रही है, जिसके कारण हमारी व्यापारी सेवा भी सुचारू रूप से चलती थी, परंतु कुछ समय से अन्य स्थानों में आने वाले पोस्ट पार्सल हमारे पते पर समय पर नहीं मिल रहे हैं, समय पर वितरित नहीं हो रहे हैं। इस कारण से हमें बहुत अड़चन आ रही है। फिर आपको लिखना है कृपया करके हमारा पार्सल सही समय पर पहुँचे, ऐसी हमें सुविधा कर दीजिए या जांच करके बताइए, या फिर हमें कष्ट हो रहा है, आगे हमें कष्ट ना हो इसके लिए आप सही कदम उठाएं। फिर आपको यहाँ पे लिखना है आपका विश्वसनीय, आपका नाम और आपकी साइन, ठीक है। ये है सरकारी विभाग का डाक तार विभाग में पत्र व्यवहार। फिर दूसरा है टेलीफोन विभाग। टेलीफोन विभाग में अलग अलग तरह के आप पत्र व्यवहार कर सकते हो, जिसमें इसमें पहला दिया है कि टेलीफोन में बाहरी कॉल्स संबंधी जानकारी प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र।
ठीक है। सबसे पहले आपको लिखना है आप कौन से विभाग से बात कर रहे हो। जैसे कि आप स्कूल से बात कर रहे हो तो स्कूल से पत्र लिख रहे हो तो आपका स्कूल का नाम लिखना है, बराबर। या कोई बड़ी सी डिपार्टमेंट स्टोर है तो डिपार्टमेंट स्टोर का यहाँ पे नाम लिखना है मिडल में, यहाँ पे, ठीक है। फिर वही लेफ्ट हैंड साइड पे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, राइट हैंड साइड पे आप कहाँ रहते हो, आपकी दुकान या स्कूल या डिपार्टमेंट स्टोर जो भी है वो कहाँ आया है वो लिखना है। जिस तारीख को आप पत्र लिख रहे हो वो डेट डालनी है। फिर लेफ्ट हैंड साइड पे फिर अधिकारी, कौन सा अधिकारी, तो BSNL, टेलीफोन विभाग कौन सा, सरकारी विभाग BSNL है, तो BSNL अधिकारी ऑफिसर जहाँ पे भी आया है उसका एड्रेस और पिन कोड हो तो पिन कोड नंबर लिखना है। उसके बाद है विषय। विषय क्या है कि हमें STD कॉल, बाहरी आने वाले STD कॉल की जानकारी चाहिए, ठीक है। फिर श्रीमान लिखो। फिर आपको सबसे पहले तो अच्छी बात बोलनी है कि BSNL की विविध सेवाओं से हम कई सालों से जुड़े हैं और हमारे घर में एक लैंडलाइन है या 2 लैंडलाइन है, उसके नंबर लिख लो। फिर आपको ऐसे लिखना है कि आपकी क्या आवश्यकता है, तो आप सेकंड पैराग्राफ में लिखोगे कि हमारे 2 नंबरों पे हमें बाहरी कॉल उपलब्ध कराइए, STD कॉल उपलब्ध कराइए, कृपया हमारी रिक्वेस्ट स्वीकार कीजिए। ऐसा करके आपको पत्र लिखना है। फिर आपको थैंक यू करके आपका नाम और साइन लिखना है। इस तरह से आपका टेलीफोन विभाग में पत्र व्यवहार हो जाता है। दूसरा पत्र व्यवहार ऐसा भी हो सकता है टेलीफोन विभाग में, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, कि एक ही टेलीफोन पर समांतर लाइन प्राप्त करने हेतु टेलीफोन विभाग को आवेदन पत्र। आप बहुत सारी दुकानें रख रहे हो तो कर्मचारी पर ध्यान रखना हो तो आपको एक ही नंबर पर समांतर लाइन प्राप्त करनी हो तो आप टेलीफोन विभाग को आवेदन पत्र लिख सकते हो। लिखने का तरीका वही है, सबसे पहले मिडल में आपको आपकी दुकान जो है उसका नाम लिख देना है यहाँ पे। फिर वही मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। फिर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपका एड्रेस और डेट। ये एड्रेस यहाँ पे लिख दिया है मिडल में, पर ये आप राइट हैंड पे भी लिख सकते हो। फिर वापस वही अधिकारी BSNL जो जहाँ पे आया है वहाँ पे पिन कोड नंबर, फिर विषय लिखना है। फिर वापस आपको ऐसा लिखना है कि हमारे इतने टाइम से हम आपकी सुविधा प्राप्त कर रहे हैं पर अब हमें एक ही नंबर पर, एक ही टेलीफोन पे समांतर लाइन प्राप्त करनी है तो कृपया हमें आप ऐसी सुविधा दीजिए। फिर आपका विश्वसनीय थैंक यू करके या आभार करके फिर आपका विश्वसनीय आपका नाम और आपका साइन करनी है। उसके बाद सरकारी विभाग का एक और विभाग है आयकर विभाग, तो वहाँ पे भी आप पत्र व्यवहार कर सकते हो। जैसे कि पहले यहाँ पे पत्र है, आयकर पात्र न होने से डिमांड नोटिस रद्द करने हेतु आवेदन पत्र। लिखने का तरीका तो आपको आ ही गया है, विषय लिखना भी आ गया है। अब यहाँ पे आपको ऐसे आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो आपको बीच में लिखनी है कि भाई हमारा पिछले साल की अपेक्षा इस बार आय कम है, इसीलिए हम कर भरने पात्र नहीं है, इसलिए कृपया करके हमारा डिमांड नोटिस रद्द कर दीजिए। इस तरह से आप अपनी समस्या बताकर धन्यवाद करके आपका विश्वसनीय और आपकी साइन कर सकते हो। उसके बाद निर्यात का लाइसेंस प्राप्त करने संबंधी पत्र व्यवहार। आप बड़े बिजनेस लेके बैठे हो और आपको देश के बाहर मीन्स के विदेश में भी अगर आपको अपना कारोबार चालू करना हो या निर्यात करना हो तो आप सरकारी विभाग से आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हमें निर्यात संबंधी लाइसेंस प्राप्त करवा दीजिए, बराबर। तो आपको उसके संबंधी पत्र व्यवहार करना हो। पत्र लिखने का तरीका वही है, बस आपको ध्यान रखना है कि एकदम सही तरीके से आप पत्र लिखोगे तो आपका सही दिखेगा। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे आपको मिडल में आपका दुकान का नाम है जो भी है, लेफ्ट हैंड साइड पे नाम मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, राइट हैंड साइड पे आपका एड्रेस और डेट। फिर जहाँ पे आप कर रहे हो अप्लाई तो आप ये निर्यात संबंधी लाइसेंस प्राप्त करना तो कहाँ पे लिखोगे, तो ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, भारत सरकार, पूना। फिर विषय लिखोगे, फिर आप बीच में ऐसे
आपका विषय जो भी है उसके बारे में डिटेल में लिखोगे और फिर आभार करके आपका विश्वसनीय, इस तरह से आप लेटर कंप्लीट करोगे। मीन्स कि आज हमने कौन सा पत्र व्यवहार सीखा? आज हमने सरकारी विभाग के पत्र व्यवहार सीखे, जिसमें कौन कौन से समावेश हुए हैं? डाक तार विभाग, टेलीफोन विभाग, रेलवे पार्सल विभाग, कस्टम व आयात निर्यात विभाग और बिक्री कर व आयकर विभाग। बराबर। अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम सीखेंगे सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं के साथ पत्र व्यवहार। ओके, धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।